जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी होली सबको। तो फाइनली मेरा फेवरेट फेस्टिवल मतलब होली मेरा फेवरेट है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे स्किन की क्या हालत होती है, मेरे बालों की हालत क्या होती है, और कितना भी तुम तेल लगा के चले जाओ, कितना भी तुम कुछ भी करके चले जाओ, तुम्हारी स्किन की ऐसी तैसी होनी ही है। तो हमारे यहाँ होली से एक दिन पहले कढ़ी और पकौड़े वगैरह बनते हैं, और कुछ सादे प्लेन पकौड़े बनाए जाते हैं जो हम जहाँ होलिका दहन होती है वहाँ पे हम रखते हैं। अब मुझे इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता क्योंकि हर साल मम्मा करती हैं, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। फ़िलहाल कढ़ी पकौड़ा हम लोग बनाए और पापा खा भी लिए, बट हमने जो पूजा में चढ़ानी थी वो हम पहले निकाल लिए थे। सब लोग बहुत तरीके से पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पूजा नहीं करते, बस वहाँ पे जो भी चीज़ें हम लेके जाते हैं हम वहाँ चढ़ा देते हैं, और फिर ना वहाँ पे चक्कर काट लेते हैं 3 या फिर 5 या फिर 8, वह जितना मैंने उतना कर सकते हो। मैंने 3 चक्कर मार के मैं वापस आ गई। अब बारी आती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले तो होली खिलानी थी। लड्डू गोपाल को कभी भी ना बाहर के केमिकल्स वाले कलर से होली नहीं खिलानी चाहिए। तो मैंने क्या करा ना, एक ग्लास में मैंने चंदन का जो लेप, उनको चंदन का टीका लगाती हूँ, उसको ली और उसको अच्छे से ग्लास में मिक्स कर दी। दूसरे में मैंने ना कॉर्नफ्लोर में ना बीटरूट डाल के उसका ना एक पाउडर बनाया हुआ था, और तीसरा मैंने स्पिनच मतलब पालक का साग को मैं ब्लेंड करके और उसका मैंने घोल बनाया हुआ था। तो इन तीनों का ना मैंने ऑर्गेनिक दोनों कलर बनाई थी और चंदन तीनों को मिक्स करके उनको होली खिलाई। फिर मैंने फूलों की होली खिलाई और उसके बाद इनको सुंदर से रेडी कर दी, और रेडी करने के बाद मैंने पूजा करी। पापा जाने वाले थे गाँव, उनको कुछ काम था। हमने ना सबसे पहले तो छत पे जाके थोड़ी उनके साथ कलर वलर खेल ली, और उसके बाद हम लोग आए मेन काम में। हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है, और अभी लाइन से देखते जाओ। मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हो चुका था कि मैंने आधी रिकॉर्डिंग करी, आधी रिकॉर्डिंग नहीं करी। मतलब फ्लेम के पास रहता है फ़ोन, तो उसने वार्निंग दे दी, और उसके बाद मेरे को इतना बुरा लग रहा था। मैं 2 फ़ोन से रिकॉर्ड करके फिर मैंने मर्ज किया हुआ है। तो मैं ना सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ दही वड़े, उसके बाद मैं बना रही हूँ मालपुए। मालपुए 2 तरीके की बनाई जाती है। एक तो वो ड्राई वाली मालपुए जिसमें ना केला और नारियल का पाउडर वगैरह जाता है, और दूसरा जो बन रहा है वो चाशनी वाली बनती है। तो पहले मैं ना ये वाली चाशनी वाली बनाई हूँ, और ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टी बना था। पहले ना मुझे डर लगता था, मालपुआ जो बनाती थी ना तो मुझे डर लगता था कि मैं कहीं मावा ज़्यादा डाल दूँ और घी में डालूँ तो वो फैलने लगे। जैसे मैं पहले बनाती थी ना तो बन तो जाते थे, बट वो ना बहुत फैलते थे। मतलब उसके ना कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा ही ब्राउन हो जाते थे, सेंटर वाइट ही रहती थी, तो मेरे को ना पसंद नहीं था। मेरे को ना बनाना था तरीके से, तो मैंने ना प्रॉपर मेज़रमेंट से ना आधा खोआ आधा मैदा लेके बनाई थी, और सच में ये बहुत बहुत अच्छी बनी थी। मतलब बहुत अच्छा उसका नाम कलर, उसका वो चारों साइड मतलब दोनों साइड से इतना अच्छा गोल्डन कलर आया था, और बहुत अच्छी बनी थी। फिर हमने बनाया गुलाब जामुन, फिर हमने बनाया ड्राई वाला मालपुआ। ये ना स्टार्टिंग में थोड़ा फैल रहा था, लेकिन फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा डाली थी, और उसके बाद ना ये परफेक्ट बनने लगा। और वैसे भी जब पोर कर रहे होते हैं ना तो वो ना नीचे जाके रहती है, और फिर वो खुद ही ऊपर आ जाता है एक प्रॉपर सा शेप लेके। और घी का फ्लेम बिल्कुल कम होना चाहिए, लो फ्लेम पे बनाओ, मतलब डालो, और उसके बाद जब वो ऊपर आ जाए तब हाई फ्लेम पे करो। फिर मैंने बनाया रंग बिरंगी दही वड़े। तो मैंने ना 3 बोल में ना मैंने दही निकाली थी, और एक में मैं इमली की चटनी, दूसरे में मैंने धनिया की चटनी, और तीसरे में मैंने बीटरूट ब्लेंड करके डाला था, ताकि ना थोड़ा सा होली वाइब आए और थोड़ा कलरफुल बने दही वड़े। और ये दिखने में सुंदर ज़रूर लग रहा है, और खाने में भी वो उतना ही टेस्टी है, नॉर्मल दही वड़े जैसे। फिर मैंने ना एंड में उसमें थोड़ा सा जो मसाले ऊपर से आप डालते हो वो मैंने डाल दिया था, जीरा का पाउडर, मिर्च का पाउडर और थोड़ा नमक। वो बहुत टेस्टी बना था। फिर बनाई गुजिया, और उसके बाद ये ड्राई वाले मालपुए,
और अब बारी आती है ठंडाई बनाने की। तो ठंडाई भी बन गई मेरी, रेडी हो गई, और फिर खीर भी रेडी हो गई, सब कुछ रेडी हो गया। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी अब, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी और काम करने की। लेकिन जैसे ही टेबल पे मैंने सारा कुछ अरेंज किया ना, इतना सुंदर लग रहा था। मैं खुश हो गई कि चलो मेरी मेहनत रंग आई। और उसके बाद मैंने फुल क्लिप्स निकाले और चली गई होली खेलने। है कौन है? मम्मी का भगना है। ये बंटी भैया। बड़ा हो गया है। अच्छे से होली खेलने के बाद हम लोग आए ऊपर, और कटहल की सब्ज़ी जो होली में बिल्कुल मस्त है वो हमने बनाई। और कटहल की सब्ज़ी बनाने के बाद हम लोग वापस से छत पे गए और हम वापस से होली खेले। नाइस। कैंची से बढ़िया पेटों में भूख आ जाएगा। होली खेलूं। होली खेलते खेलते हो गई शाम, और शाम की आरती होने का टाइम हो गया था और मुझे जाना था शिव जी का श्रृंगार करने के लिए। तो मैं चली गई शिव जी का श्रृंगार करने। तो मैं आज सोची थी कि शिव जी का श्रृंगार मैं मिट्टी से करूँगी। क्ले से बनाने में और मिट्टी से बनाने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मिट्टी ना मेरे को एक तो मिट्टी का समझता नहीं ज़्यादा और थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, और फिनिशिंग मुझसे इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन इनको अच्छे से श्रृंगार कराना था तो इन्होंने अच्छे से करवाया अपना श्रृंगार, और ये बहुत सुंदर लग रहे थे एज ऑलवेज। नीचे आरती करने के बाद हम लोग रेडी होने वाले थे, और रेडी होने के बाद हम लोग ड्राई वाली मतलब गुलाल वाली होली खेलने वाले थे। लेकिन
मेरी हिम्मत नहीं हुई और मेरे बस की नहीं रही कि मैं अब और रेडी हूँ और मैं होली खेलूँ। मेरे पैर दर्द होने लग गए थे, तो मैंने यहीं पे ख़त्म किया और मैं मस्त नहा वहा के और जाके सो गई। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हैप्पी होली सबको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।